नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी बेसिक्स ऑफ कुंडली या एस्ट्रोलॉजी के सेकंड पार्ट में। जैसे कि हम लोगों ने पहले वीडियो में ऑलरेडी कवर कर लिया था फ्रॉम हाउसेस 1 टू हाउसेस 6, तो आज हम कवर करेंगे हाउस 7 से लेके हाउस 12 तक। तो चलिए शुरू करते हैं हाउस नंबर 7 के साथ। हाउस नंबर 7 इज कम्प्लीटली ऑपोजिट ऑफ योर फर्स्ट हाउस। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बोला था कि फर्स्ट हाउस इज ऑल अबाउट योर इनर सेल्फ, योर पर्सनैलिटी। सो एग्जैक्टली ऑपोजिट टू इट इज द सेवेंथ हाउस। यहाँ हम देखते हैं कि आपका बेटर हाफ कैसा होगा या फिर आपका पार्टनरशिप कैसा होगा। एंड दिस पार्टनरशिप कैन बी बोथ रोमांटिक और फॉर एग्जाम्पल अ बिजनेस पार्टनरशिप। तो आपका डीलिंग विथ सिग्निफिकेंट अदर पर्सन कैसा होगा, ये हम लोग 7 नंबर से देखते हैं बेसिकली। फिर आता है आपका 8 हाउस। 8वां घर को कुंडली का सबसे रहस्यमय घर माना जाता है। इस 8वें घर से हम लोग बेसिकली देखते हैं एवरीथिंग दैट इज नॉट सीन बाय द नेकेड आइज। जैसे आपका हिडन नॉलेज, फॉर एग्जाम्पल ओकल्ट नॉलेज, एस्ट्रोलॉजी, तंत्र, शक्ति मार्ग या साधना, ये सब हम देखते हैं 8वें घर से। इस घर से हम लोग सडन ट्रांसफॉर्मेशन भी देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके लाइफ में ओवरनाइट बहुत एक कुछ ऐसा हुआ कि आपका लाइफ एकदम कंप्लीटली चेंज, समथिंग दैट हैपेंड एंड इट कंप्लीटली चेंज योर लाइफ। और उस इंसिडेंट के बाद आप जब ट्रांसफॉर्म होते हैं एज अ बेटर पर्सन, एज समवन हु इज मोर कॉन्फिडेंट, मोर एंड्यूरिंग, तो ये सब जो सडन चेंजेस आते हैं वो भी हम लोग 8वें घर से दिखते हैं। और 8वें घर से हम लोग आपके इन लॉज का भी एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपके इन लॉज कैसे होंगे, उनका आपके ऊपर इन्फ्लुएंस कैसा होगा। फिर 8वें घर में हम लोग देखते हैं सडन इनहेरिटेंस। जैसे आपको पुश्तैनी ज़मीन मिल गई सडनली, जिसका फॉर एग्जांपल आपको कुछ आइडिया नहीं था, बाद में झट से आपको पता चल गया कि आपके नाम पे आपके दादाजी ने ज़मीन छोड़ के गए हैं। सो दीज आर सडन इनहेरिटेंस। सो ये सब हम लोग 8वें घर से देखते हैं। फिर आता है आपका 9th हाउस। 9th हाउस को आपका धर्म और भाग्य का घर भी कहा जाता है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि आप कितने धार्मिक होंगे या फिर आप कितने स्पिरिचुअल होंगे। आपके फादर, आपका लॉन्ग डिस्टेंस टूर या फिर टू बी मोर स्पेसिफिक आपके तीर्थ यात्राएं या पिलग्रिमेज विजिट्स, जैसे कि ज्योतिर्लिंग का आपने टूर कर लिया, वो भी हम लोग 9th हाउस से देखते हैं। साथ में आपके पिछले जन्म के कर्मों का ब्लेसिंग्स भी हम लोग इस घर से देख सकते हैं। यही आपके भाग्य को भी दर्शाता है। तो ये हो गया आपका 9वां घर। फिर आता है आपका 10वां घर। इसे हम हाउस ऑफ कर्मा भी कहते हैं। इस हाउस से हम देखते हैं कि आपका करियर या आपका प्रोफेशन कैसा होगा, आप कौन से लाइन ऑफ करियर में प्रोग्रेस कर पाएंगे सबसे ज़्यादा। इससे हम लोग आपका अथॉरिटी भी देख सकते हैं, हाउ मच ऑफ अथॉरिटी यू विल बी कमांडिंग इन द सोसाइटी। साथ में यहाँ से ये चीज़ भी देखा जा सकता है कि आपको सोसाइटी से सम्मान या रिकॉग्निशन कितना मिलेगा। ऑल ऑफ दीज थिंग्स कैन बी सीन फ्रॉम योर 10th हाउस। फिर आता है आपका 11वां हाउस। सो 11th हाउस इज द हाउस ऑफ विश फुलफिलमेंट और इच्छा पूर्ति। सो आप अगर सीक्वेंस में सोचे तो आपने जो एफर्ट आपके 10वें घर में डाला है, जैसे आपने अपने करियर में हार्ड वर्क किया है,
उसका जो फल होता है, उसका जो रिजल्ट से रिवॉर्ड जो होता है, वो हम लोग आपके 11वें घर से देखते हैं. सो द 11th हाउस इज़ द हाउस ऑफ योर रिजल्ट्स, योर रिवॉर्ड्स, योर विश फुलफिलमेंट. एट द सेम टाइम आपके जो सोशल नेटवर्क्स है, आपके जो फ्रेंड सर्कल है, ये सब भी हम लोग 11th हाउस से देख सकते हैं. फिर आता है आपका आखिरी हाउस, द 12th हाउस. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द 3 मारक स्थान. सो लास्ट में आता है आपका 12th हाउस. 12वां घर आपके जो कुंडली में जो 3 मारक स्थान होते हैं उनमें से भी एक है. इट इज कॉल्ड द हाउस ऑफ मोक्ष और लिबरेशन एंड द हाउस ऑफ लॉसेस. आपके 2nd हाउस से जो आपका अर्निंग होता है वो आप कितना जमा कर पाएंगे, दैट डिपेंड्स ऑन द 12th हाउस. बिकॉज हम 12वें घर से डायरेक्टली लॉसेस या एक्सपेंस को भी देखते हैं. सो दैट हैज़ डायरेक्ट कोरिलेशन विद द सेविंग्स दैट यू कैन हैव. साथ में इट इज़ ऑल्सो द हाउस ऑफ मोक्ष, लिबरेशन. सो जैसे 11 हाउस में आपका विश फुलफिलमेंट हो गया, 10वें में आपने आपके कर्मास को फुलफिल कर लिया, तो लास्ट स्टेप जो 12th हाउस है, तो वो सीक्वेंस में मोक्ष ही आता है. जैसे कि आपने आपके सारे डिज़ायर्स फुलफिल कर लिए. सो ऑब्वियसली द नेक्स्ट थिंग दैट यू वुड फील वुड बी टू गो टुवर्ड्स लिबरेशन. सो इसलिए 12वें घर से आप मोक्ष पाथ, स्पिरिचुअल लिबरेशन, कुंडलिनी, और साथ में हम लोग चैरिटी को भी 12वें घर से देख सकते हैं. सो ये था बेसिक्स सारे 12 घरों का. मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा. सो होपिंग दैट यू वुड लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू. ओम काल भैरवाय नमः.